चर्चाएं बनी हुई है कि अभय सिंह चौटाला एनालाबाद की जगह कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सब क्या ये सच्चा है, ये बातें जो चल रही हैं सब? अरे, आपने विधानसभा में सवाल पूछा तो कुलदीप वत्स ने कहा कि ये गुंडागर्दी दिखानी है तो बाहर दिखाएं। तो इस तरह के बयान आते हैं नेताओं के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर मैं कोई सही बात कह रहा हूँ और सरकार अगर मेरे पे कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करती है तो उनको विरोध करना चाहिए। ये विरोध करने की बजाय चुटकुले सुनाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप बेरोजगारी भत्ते की, मुफ्त सिलेंडर की बातें करते हैं, तो अन्य पार्टियां कहती है बीजेपी की भाई लोग हरियाणा के कमा के मेहनत करके कमाना पसंद करते हैं मुफ्त के बजाय। तो क्या लगता है कि बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, तो अभय सिंह चौटाला साफ सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर का इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे। आपने विधानसभा में सवाल पूछा तो कुलदीप वत्स ने कहा कि ये गुंडागर्दी दिखानी है तो बाहर दिखाएं। तो इस तरह के बयान आते हैं नेताओं के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कुलदीप वस्त को बेचारे को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस पार्टी में है। मेरी बात को वो गुंडागर्दी कहता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं जो आरोप लगा रहा था, मैं जो बात कहता हूं हमेशा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, वो बात कुलदीप ने वस्त ने साबित कर दी विधानसभा कि वो जो है बीजेपी का समर्थन करके सत्ता में बैठे लोग। तो मुझे जब मैं कोई किसान की बात करता हूँ, मैं कोई गरीब आदमी की बात करता हूँ, मैं कोई कर्मचारी की बात करता हूँ, मैं कोई हरियाणा से जुड़े इश्यू जब विधानसभा में उठाता हूँ, मेरे जब कॉलिंग लगे होते हैं, तो कांग्रेस को मेरा समर्थन ना करे। मैं नहीं कहता कि वो मेरा समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम अपोजिशन में हो। और अगर मैं कोई सही बात कह रहा हूँ और सरकार अगर मेरे पे कोई प्रेशर बनाने की कोशिश करती है तो उनको विरोध करना चाहिए। ये विरोध करने की बजाय चुटकुले सुनाते हैं। और अब की बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे करीबी है ये, बस ये साबित कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ हम तो नहीं खड़े होके कह सकते ये बात, लेकिन उन्होंने अपने चर्चे से कहा भी तू कह दे, ताकि भाजपा वालों को ये श्योर हो जाए कि हम आपके साथ हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप बेरोजगारी भत्ते की, मुफ्त सिलेंडर की बातें करते हैं, तो अन्य पार्टियां कहती है बीजेपी की भाई लोग हरियाणा के कमा के मेहनत करके कमाना पसंद करते हैं मुफ्त के बजाय। तो क्या लगता है कि बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, तो अभय सिंह चौटाला साफ सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर का इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे। बीजेपी के किसी व्यक्ति ने अगर आपको ये बात कही है कि यहाँ के लोग कमाने खाने के आदी हैं, हमारे यहाँ के लोग तो कमाने खाने के आदी थे, आज भी हैं। लेकिन अगर आप गरीब आदमी का निवाड़ा छीनोगे, गरीब आदमी के पास उसकी जेब में एक पैसा ही नहीं छोड़ोगे, तो वो गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा, कैसे उसकी जरूरत पूरी होगी? इस सरकार ने तो चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन काट दी। इस सरकार ने नया काम कर दिया, पैन कार्ड जो है सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, इनकम टैक्स भरने वाले के लिए होता है। अब हरियाणा के हर नागरिक के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। मेरी ख्याल आपको भी नहीं पता होगा, अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते तो पैन कार्ड की नीड आपको भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। जो कई बार से जमींदार जो है, किसान बेचारे गरीब जो है, 100% गांव का व्यक्ति नहीं भरता। नहीं भरता। जो खेती करेगा, जब एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं, तो पैन कार्ड की जरूरत ही क्या है? उसको तो जे फार्म संभाल के रखने की जरूरत है, कभी जरूरत पड़े दिखा देगा कि मैंने ये फसल बेची है मेरी। इन्होंने उसके ऊपर भी 1100 रुपए पैन कार्ड को और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए, अगर जोड़ना भी है तो सरकार जोड़े, उसका काम है। वो भी कहते हैं कि आप खुद जाओ, जा करके 31-30 जून से पहले इसको तलब करवा के लेके आओ, और 1100 रुपए एक आदमी का लगता है। बिल्कुल। आधार कार्ड हर बच्चे का है आजकल, घर में 5 मेंबर है, पांचों का है। जब वो पांचों जाएंगे तो 5500 रुपए और लग गए कि नहीं लग गए? उसके बिना मतलब के ले लिए कि नहीं लगे? किस तरह से सरकार लूट रही है। हमारे पास अगर
1,85,000 करोड़ का बजट है। वो बजट हर साल बढ़ेगा। 2024 में जब तक हमारी सरकार बनेगी वो 2 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हम गरीब आदमी को अगर कोई सुविधा देंगे तो भाजपा को तकलीफ क्या है? क्या भाजपा वाले नहीं दे रहे? अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है ना, कह रहा है ना, मैं 1 लाख लोगों को मकान बना के दूंगा मुफ्त में। उससे पूछने वाला होता है 8 साल में क्यों नहीं बढ़ाया? अगर हमारे से कोई ये कहे कि आपने अपने राज में क्यों नहीं दिया, तो हमारे पास जवाब है। हमने तो पेंशन दी, हमने तो 10,000 के कर्जे भी माफ करे, हमने 5100 रुपए गरीब की कन्यादान के भी दिए, हमने ट्यूबवेल का फ्लैट रेट किया, हमने तो बहुत सारी सुविधाएं जो मार्केट फीस 4% थी घटा करके 1% करी, चुंगी समाप्त करी। हमने तो हमारे प्रदेश के लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी जिससे बिजनेस बढ़े लोगों के, जिससे आपकी सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। हमने सारे वो काम किए। इन्होंने क्या काम किए बता दे। ऐसा चर्चाएं बनी हुई है कि अभय सिंह चौटाला एनालाबाद की जगह कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इन सब क्या ये सच्चा है, ये बातें जो चल रही हैं सब? ये इस तरह की अफवाह मेरे विरोधी ना बहुत दफा उड़ाते हैं। इससे पिछला जो चुनाव था, जो बाई इलेक्शन था, उससे पहले उस वक्त भी ये बहुत प्रचार हुआ मेरे खिलाफ कि मैं इलाहाबाद छोड़ करके किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा। जिन लोगों को मेरे ऊपर 25 साल से जो विश्वास कर रहे, 25 से भी नहीं, मेरे फादर ने चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, उससे पहले विद्या जी बेनीवाल ने लड़ा, उससे पहले जगदीश जी ने लड़ा, उससे पहले बहुत पुराना हल्का है हमारा ये, आज का नहीं है। चौधरी देवीलाल ने जब सरसा से चुनाव लड़ा तो इलाहाबाद दड़बा जो है ये सारा उसी में आता था। हम अपने घर को कैसे छोड़ देंगे? ये आप कैसे कह सकते हो? कोई मेरा विरोधी तो कह दे, लेकिन आप उससे पूछते हुए तू कैसे कह सकता है? मैं किसी कीमत पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ने वाला। मैं जो आएगा वहां उसको सबक सिखाऊंगा। आपने देखा नहीं, इस बाई इलेक्शन में मेरे खिलाफ सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपया लगाया, उसके बाद भी लोगों ने धूल चटा दी। आने वाले टाइम में तो लोग मेरे सामने कोई खड़ा होगा उसकी जबान जब्त कराएंगे। मुझे अपने लोगों पे बहुत विश्वास और भरोसा है। मेरे हल्के का एक एक आदमी जो है वो मेरा मतदाता नहीं, वो मेरा कार्यकर्ता है, वो मेरा स्पोक्समैन है, वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसको मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। उनको पता है कि मैं गांव के अंदर जब बैठता हूँ और जब गांव का हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, महिला, सब आके बैठते हैं, वो अपनी तरफ से कोई डिमांड करते हैं मेरे सामने, मैं उनकी डिमांड को हर हालत में पूरा करता हूँ। उनको ये भरोसा है कि मैं जो बात कहूंगा मैं उसको पूरा करके दूंगा। लोग ऐरों गैरों को वहां क्यों मुंह लगाएंगे? क्या मतलब है?